we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान को आईना दिखाने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ ही एक पूरा नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पर है। रविवार को यह डेलीगेशन अमेरिका के गुयाना पहुंचा, जहां मुलाकात हुई गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स से। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मार्क एंथनी आतंकवाद को लेकर एक बड़ी बात बोल गए। उन्होंने कहा, गुयाना आतंकवाद के किसी भी कृत्य की निंदा करता है। हमारा मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र और लोगों को अपने देश में शांतिपूर्वक रहने का पूरा अधिकार है। हम कानून के शासन के पालन में विश्वास करते हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शशि थरूर ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार भी व्यक्त किया। जरा सुनिए। We recognize it's a very busy time for the government of Guyana. They have, as you know, their big 59th Independence Day coming up. Their ceremonies are at night, culminating in a flag hoisting at midnight. That's their tradition. So we were very touched when the Prime Minister insisted we come for dinner beforehand, and many members of the cabinet were present. Finance Minister, Health Minister, Agriculture Minister, various other ministers were present. And we had some very good conversations. Members of the delegation talked to the other ministers. I mentioned, of course, the issue of terrorism. आज हम गयाना के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण मीटिंग्स में गयाना के इन दोनों देश के प्रमुख अधिकारी भारत के पक्ष में बात किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को पूरे तरह से समर्थन दिए हैं। गयाना और भारत के बीच में एक बहुत लंबी और एक बहुत बड़ा रिश्ता है। गयाना के लगभग 40% पॉपुलेशन भारतीय कल्चर से जुड़े हैं, वो इंडियन ओरिजिन से हैं। लगभग 1840 के आसपास करीब 2 लाख से अधिक लोग विशेष रूप में भारत के तत्कालीन उत्तर प्रदेश और आज के बिहार से यहाँ खेती करने के लिए ब्रिटिश के जमाने में इंडेंचर लेकर यहाँ काम करने के लिए आए थे। तो आज भी भारत के और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश के जो मूल संस्कृति है, यहाँ के निवासी आज तक उसको बचा के रखे हैं। दिवाली हो, रामायण की कथाएं हो, होली हो या अपने बॉलीवुड के मूवीज हो, ऐसा लगता है कि आप एक छोटी भारत में आए हैं। इस प्रकार के कल्चरल वाइब्रेंसी, कल्चरल कनेक्टिविटी यहाँ के लोग गयाना में कंटिन्यू करके बचा के रखे हैं और इसी कारण से गयाना और भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं और सब कैरिबियन देशों को मिलाकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कैरिकॉम है, कैरिबियन कमिटी ऑफ नेशंस। तो इसका फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी गयाना का एक बहुत बड़ा रोल है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गयाना एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करते हैं और वहां भी भारत के पक्ष में गयाना हमेशा बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस दौरान गयाना हैज सपोर्टेड इंडिया इन एवरी वे। जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसी दिन गयाना के राष्ट्रपति, गयाना के उपराष्ट्रपति सब अनइक्विवोकली वो टेररिस्ट अटैक को कंडम किए थे और भारत के जो काउंटर अटैक था उसके समर्थन में भी भारत के पक्ष में खड़े हुए थे।